तो जल वाष्प इस तरह से होता है। अब वो क्या होता है कि वो भाप बनती है, भाप बन के क्या होती है, भाप हल्की होती है, और हल्की हल्की हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। बताया था ना, ऊपर उठती है, और ऊपर उठ के क्या होती है, जैसे जैसे ऊपर चलते हैं तो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो मतलब तापमान वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और वो कम होगा तापमान तो वो भाप किस में बदल जाएगी, उसको ठोस में बदल जाएगी, बर्फ में बदल जाएगी। और वो बादलों के रूप में जो भाप है वो किस में जमा हो जाएगी, बादलों में बर्फ के रूप में जमा हो जाएगी। और वो बर्फ धीरे धीरे पिघलना चालू होगी तो क्या होगी, उससे बरसात हो जाएगी। तो ये बताया था ना, बादलों का चक्कर बताया था ना पिछले पार्ट में, जल चक्कर पढ़ाया था, जब बादल कैसे बनते हैं बताया था ना। करो उसको याद करो एक बार, देख के नहीं, मन से करो, सोचो उसमें क्या क्या बताया था मैंने, फिर बताओ मेरे को। बोर्ड पे बताया था ना चित्र बना के। हाँ बताओ, आप बताओ क्या बताया था। मतलब हमारे स्विमिंग होते हैं उसमें बढ़िया पानी ऊपर से चले जाता है। हाँ मेरी जो खारा रहता है वो नीचे रहता है। अच्छा, वो मैंने नमक बनाने का उदाहरण बताया था ना, उसमें आपको क्या बताया था कि जो समुद्र का जल होता है वो क्या होता है, खारा होता है। उसमें क्या होता है कि जो ऊपर की परत का पानी होता है वो थोड़ा कम खारा होता है, वो तो क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। उसमें होता क्या है कि जो हल्का पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, उसी की भाप बनती है, और जो भारी पानी होता है वो नीचे रह जाता है, और फिर वो नीचे जो रह गया वो उसका क्या बन जाएगा, और उठ गया वो बादलों के रूप में चला जाएगा। इसका एक प्रयोग मैंने नमक का भी करके बताया था ना आपको, पानी में नमक मिलाया था, फिर उसको गर्म किया था अपन ने, गर्म करने के बाद में वो पानी तो भाप के रूप में उठ गया था, और नीचे क्या बचा था, वही प्रक्रिया क्या होती है उसमें, नमक बनाने की प्रक्रिया में होती है। और अपने बादल बनते हैं वो भी उसी प्रक्रिया से बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे हवा चल रही है, हवा के चलने से क्या होगा, पानी के संपर्क में आएगी, पानी के संपर्क में आएगी तो हवा के साथ जो जल की बूंदे हैं या जो भाप बनती है, गर्म वायु से जल की क्या होती है, भाप बन जाती है, और भाप उस हवा के साथ मिलकर चली जाती है, और जाके क्या होती है, हल्की वायु या भाप क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठ के उसका क्या हो जाता है, संघनन या उसका जमना चालू हो जाता है, और वो जम के बादलों में जमा हो जाती है। और फिर जब बादलों में वो जमा हो जाती है और बादल भारी हो जाते हैं, पानी से भर जाते हैं, बर्फ से ज्यादा भर जाते हैं, तो वो क्या होने लगता है, वो नीचे गिरना चालू हो जाते हैं, और वो नीचे गिरना ही क्या कहलाता है, बरसात। बताया था ने, तो उसको आपने रिमाइंड नहीं किया, इसका मतलब आपकी पूरी तरह से याद नहीं। किस ने पढ़ा था फिर, वो सबने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, जल चक्कर वाला, और उसका होमवर्क किया नहीं किया, बताया था ना मैंने, वो बादल वाला बना के लाने के लिए उसका पूरा चक्कर सब बना के लाए। कौन कौन बना के लाया, इसका मतलब पढ़े नहीं, छुट्टियों में मजे करो, चुनाव के चक्कर से डिस्टर्ब हो गए हैं। चुनाव में नहीं पढ़े ना, 2-3 दिन, 3 दिन की छुट्टी है, जब नहीं पढ़े ना तो वो दोबारा उसको होमवर्क करना है, पूरा मेरे को चेक कराना है। तो ये जल वाष्प की कहानी है मोटी मोटी। अब इस जल वाष्प को पढ़े एक प्रयोग द्वारा और समझते हैं। इसमें जो अपन ने पढ़ा जल वाष्प की प्रक्रिया, वो शायद आपके स्पष्ट हो गई होगी पूरी तरह से। अब इसके बाद में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या बताया था मैंने, ऑक्सीजन के बारे में बताओ, देख क्या काम आती है अपने ऑक्सीजन।
श्वास लेने में। श्वास लेने में। अगर अपन श्वास नहीं ले तो जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। वेरी गुड। पेड़ पौधों से कैसे बनती है ऑक्सीजन? है कौन सी क्रिया द्वारा बनती है? बताया था ना एक बार। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे गिरता है तो क्या क्या होता है बताओ उसमें? प्रकाश संश्लेषण। वेरी गुड। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं। भोजन के दौरान तो क्या तो लेते हैं? कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन है छोड़ते हैं। और वो ऑक्सीजन है हम लेते हैं। ऑक्सीजन को अपन क्या करते हैं? अपनी प्राणवायु के रूप में लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का एक प्रयोग करके देखते हैं अपन। अपने ऑफिस में एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती लेके आओ। अरे एक वो बीकर है, बीकर लेके आओ। गिलास टाइप में है वो बीकर, वो लेके आओ, फिर उसका प्रयोग करें। हाँ वो एक इधर रसोई से ले आओ। बगुनी है ना अपने, बगुनी टाइप का वो बर्तन ले आओ। माचिस भी होगी ना रसोई में, माचिस भी ले आओ। अरे इससे दोबारा नहीं, नहीं इससे छोटा होगा ना, बगुनी है ना अपने चाय वाली, वो लेके आओ। उसमें कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत।